गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को और उनके सिक्रीशन को। मींस एंडोक्राइन ग्लैंड से जो एंडोक्राइन हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनके हाइपो सिक्रीशन से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी में, और उनके हाइपर सिक्रीशन से हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट होता है, एंड उसके बेसिस पे जो डिसऑर्डर होते हैं इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या इंक्लूड है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूड है, ठीक है। और क्या इंक्लूड है, और उनके सिक्रीशन मतलब उनके जो हार्मोन्स है, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जो हार्मोन्स क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रेंट्स केमिकल होते हैं जो कैसे काम करते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर के जैसे काम करते हैं, और प्रोड्यूस किस अमाउंट में होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं ट्रेस अमाउंट में या बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में क्या होते हैं हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। चलिए, अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। मतलब यहाँ पे कोई ट्यूबुल सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता जिसके बेसिस पे किसी ग्लैंड से हार्मोन जो रिलीज होकर एक पर्टिकुलर ऑर्गन में जाए या टिश्यू में, ऐसा कुछ नहीं होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, कोई डक्ट सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, तो डायरेक्ट इनका सिक्रीशन किस में जाता है, ब्लड में जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, जो फर्स्ट हार्मोन्स है उसको डिस्कवर किसने किया था, जो फर्स्ट हार्मोन्स को डिस्कवर किया था साइंटिस्ट का नेम क्या है, डब्ल्यू एम बैलिस, ठीक है। तो जो फर्स्ट हार्मोन्स है को डिस्कवर किसने किया है, डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट का नेम क्या है, डब्ल्यू एम बैलिस, ठीक है। और बात करें दूसरे साइंटिस्ट कौन है, स्टार्लिंग एंड ई एम स्टार ई एम स्टार्लिंग ने क्या किया था, फर्स्ट जो हार्मोन्स है उसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। अब कौन से हार्मोन्स को उन्होंने डिस्कवर किया था, तो जो फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर किया गया था उस फर्स्ट हार्मोन्स का नेम क्या है, सिक्रेटिन। क्या नाम है, सिक्रेटिन, ठीक है। फर्स्ट हार्मोन्स क्या डिस्कवर किया था, सिक्रेटिन। अब ये सिक्रेटिन को रिलीज यानी सिक्रेटेड कहाँ से होता है, ड्यूडेनल म्यूकोसा से। कहाँ सिक्रेटेड होता है, सिक्रेटेड बाय ड्यूडेनल म्यूकोसा, ठीक है। इसको डिस्कवर किसने किया था, इसको डिस्कवर किया था एम डब्ल्यू एम बैलिस एंड ई एम स्टर्लिंग ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात, द टर्म हार्मोन्स किसने दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें, जो टर्म हार्मोन्स है, टर्म हार्मोन्स दिया था, साइंटिस्ट का नेम क्या है, स्टार्लिंग, ठीक है। तो स्टार्लिंग ने क्या किया है, टर्म हार्मोन्स को क्या किया था, दिया था। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें कि जो फर्स्ट आइसोलेटेड हार्मोन्स है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट आइसोलेटेड हार्मोन्स है, फर्स्ट आइसोलेटेड हार्मोन्स क्या है, इंसुलिन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, जो एंडोक्राइन ग्लैंड और उसके हार्मोन्स के जो हम एक्शन को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जो हम बात करें अगर स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर सिक्रीशन, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड और उसके सिक्रीशन को जो हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। और आप जब डॉक्टर वगैरह बनोगे तो एक डिपार्टमेंट भी होता है एंडोक्राइनोलॉजी, जिसमें जो डॉक्टर बनते हो किसके डॉक्टर होते हैं, ग्लैंड्स के, ठीक है। उनके सिक्रीशन से उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर होती है उसको क्या कहते हैं, ट्रीट करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी,
तो जो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी की बात करें तो किसका नाम आता है इसमें, जो थॉमस एडिशन है। थॉमस एडिशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा आपको याद रखना जरूरी है इंट्रोडक्शन में। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम पढ़ेंगे हार्मोन्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो अगर हार्मोन्स की हम प्रॉपर्टी की बात करें तो हार्मोन्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, हार्मोन्स क्या होते हैं, बायोजेनिक होते हैं। कैसे होते हैं, पहला प्रॉपर्टी क्या है, ये कैसे होते हैं, बायोजेनिक होते हैं। ठीक है, तो कैसे होते हैं, बायोजेनिक का मतलब सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। किसके थ्रू सिक्रेट होंगे, सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, जनरली जो हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ रिलीज होते हैं, ब्लड में। ठीक है, तो जनरली रिलीज इन ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इनका क्या होता है, स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है। ठीक है, स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है। ठीक है, या तो ये एक्साइट करेंगे या तो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, या तो क्या होते हैं, एक्साइटेटरी होंगे, या तो क्या होंगे, इनहिबिटरी होंगे। ठीक है, दोनों में से किसी एक नेचर के होंगे। नेक्स्ट बात में जो हार्मोन्स होते हो क्या होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। ठीक है, इनके मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट ये रखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, वो एक्ट किस पे करते हैं, इन वेरी लो कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो एक्ट कैसे करेंगे, एक्ट इन वेरी लो कंसंट्रेशन। ठीक है, लो कंसंट्रेशन पे ही क्या करते हैं, ये काम करते हैं। अब कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 10⁻⁻10 मोलर। ठीक है, इस कंसंट्रेशन पे क्या करते हैं, काम करते हैं। दूसरी बात करें, हार्मोन्स का वर्क क्या होता है, ये मेंटेन रखते हैं होम्योस्टेसिस को, मेंटेन होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस का मतलब तो आपको पता है, बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट नेचर की बात करें, प्रॉपर्टी की, जो हार्मोन्स होते हैं कैसे होते हैं, नॉन एंटीजेनिक होते हैं। कैसे होते हैं, दे आर नॉन एंटीजेनिक। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, जो भी हार्मोन्स होते हैं क्या होते हैं, शॉर्ट लाइव्ड होते हैं। ठीक है, यानी इनकी लाइफ कैसी होती है, शॉर्ट लाइव्ड होते हैं। नेक्स्ट बात करें हार्मोन्स की प्रॉपर्टी की, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं क्या करते हैं, जो क्विक एक्शन करते हैं। ठीक है, यानी सम हार्मोन्स आर क्विक एक्टिंग। अब जैसे फॉर एग्जांपल बात किया जाए कि कौन से हार्मोन्स जो क्विक एक्टिंग काम करते हैं, जैसे आप बात करते हो एड्रेलिन। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं हार्मोन्स, ठीक है, जो क्या करते हैं, बिल्कुल लो एक्शन का काम करते हैं, या बोल सकते हो बहुत थोड़ा स्लो काम करते हैं। ठीक है, तो कुछ हार्मोन्स कैसे होते हैं, सम हार्मोन्स आर स्लो एक्टिंग
अब इनमें अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे आप बात करते हो एस्ट्रोजन, ठीक है, ये क्या होता है, स्लो एक्टिंग काम करता है। जनरली बात करें कि जो हार्मोन्स होते हैं वो जो इनएक्टिव फॉर्म में हम बात करें सीक्रेट होते हैं। जैसे आप बात करते हो कि कुछ जो भी पेप्टाइड हार्मोन्स है या सम पेप्टाइड हार्मोन्स है, ये सीक्रेट किस फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ पेप्टाइड हार्मोन्स है जो सीक्रेट होते हैं, कैसे सीक्रेट होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, एक्टिव फॉर्म में सीक्रेट नहीं होते हैं। तो ऐसे हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, प्रो हार्मोन्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोला जाए प्रो इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन भी कभी एक्टिव फॉर्म में सीक्रेट नहीं होता, किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो जब आप आओगे, ठीक है, 12th में, तो वहाँ पे आपको इंसुलिन का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जब जेनेटिक्स आप पढ़ोगे तो आप बताया जाएगा इंसुलिन की जो इनएक्टिव फॉर्म या प्रो इंसुलिन होता है उसमें 3 चेन होते हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। बाद में क्या होता है, जो सी चेन क्या होता है, हट जाता है या रिलीज हो जाता है, फिर क्या बचता है, ए एंड बी चेन, ठीक है। और डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या होते हैं, दोनों चेन अटैच्ड होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव फॉर्म बोलते हैं। तो ओवरऑली कुछ पेप्टाइड हार्मोन्स जो कैसे सीक्रेट होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रो इंसुलिन, ठीक है। अब आपको समझना है तो आप जैसे समझ सकते हो कि जैसे आपने बोला ये क्या है, इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। तो मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक जो इंसुलिन है वो क्या ए चेन है, यहाँ से यहाँ तक वाला बी चेन है, और ये क्या है, सी चेन है। जब ये चेन क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा, यानी यहाँ से कट के रिलीज हो जाएगा, तो ए और बी चेन क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, किससे अटैच्ड होते हैं, डाई सल्फाइड ब्रिज से या बॉन्ड से, ठीक है, जैसे भी बात करो। तो क्या फॉर्म करते हैं, एक्टिव फॉर्म, ठीक है। क्या फॉर्म करते हैं, एक्टिव फॉर्म, ए एन बी चेन, ठीक है। दोनों क्या होते हैं, मिलके क्या फॉर्म करते हैं, एक्टिव फॉर्म करते हैं। तो कुछ हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स के सीक्रेट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रो हार्मोन्स। एग्जाम्पल क्या है आपका, प्रो इंसुलिन। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, किसके बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे, ठीक है। तो अगर ओरिजिन के बेसिस पे हम बात करें तो कितने टाइप्स के एंडोक्राइन ग्लैंड होंगे। फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, एंडोडर्मल एंडोक्राइन ग्लैंड। फर्स्ट क्या होता है आपका, फर्स्ट एंडोडर्मल एंडोडर्मल एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें एंडोडर्मल जो एंडोक्राइन ग्लैंड होंगे, ये क्या होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बात की जाए तो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे बात की जाए जो पैराथायराइड ग्लैंड है, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर आपसे बात किया जाए जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, ठीक है, आप पेंक्रियाज की बात करो आप, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करें जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो थाइमस है, नेक्स्ट अगर आपसे बात किया जाए जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, इस सारे किसके एग्जाम्पल है आपके, एंडोडर्मल एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल है। मतलब इनकी ओरिजिन कैसी होती है, एंडोडर्मल होती है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं एक्टोडर्मल ग्लैंड, ठीक है। जो सेकंड ग्लैंड है वो क्या है आपका, एक्टोडर्मल ग्लैंड। अगर हम एक्टोडर्मल एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एक्टोडर्मल एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होंगे, ठीक है। तो ऐसे ग्लैंड जिनकी ओरिजिन कैसी होगी, एक्टोडर्मल होगी, यानी एक्टोडर्म से होंगे, ठीक है। जैसे आप बात करते हो हाइपोथैलेमस, ठीक है, पीनियल बॉडी, ठीक है। अगर आपसे बात किया जाए जो हाइपोथैलेमस है, नेक्स्ट बात करो आप जो पीनियल बॉडी है या पीनियल ग्लैंड है, ठीक है, ये कैसे होते हैं, आपके एक्टोडर्मल ग्लैंड होते हैं। नेक्स्ट थर्ड बात करें, थर्ड क्या है आपका, मीजोडर्मल। मीजोडर्मल एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब जिसकी ओरिजिन कैसी होगी, मीजोडर्म से होगी, ठीक है। तो मीजोडर्मल एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें, जैसे आप बात करो तो गोनेड्स, ठीक है, जो गोनेड्स हैं, ठीक है। अब गोनेड्स में क्या क्या पढ़ते हो, आप बोलते हो टेस्टिस, या आप बात करो ओवरी की, ठीक है। ये कैसे होते हैं, इनकी ओरिजिन कैसी होती है, मीजोडर्मल होती है।
चलो नेक्स्ट बात किया जाए, फोर्थ। कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनकी ओरिजिन एक्टो और एंडोडर्मल दोनों होती है, ठीक है। तो कुछ ग्लैंड कैसे होंगे, एंडो एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। कैसी होती है, एंडो एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है, ठीक है, यानी दोनों से डिराइव्ड होंगे। तो जो एंडो एक्टोडर्मल ग्लैंड होते हैं, जैसे आपसे बात किया जाए पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसकी ओरिजिन कैसी होती है, एंडो एक्टोडर्मल होती है। अब कैसी होगी इसकी ओरिजिन, अब आप आगे आपको पढ़ाया जाए पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होते हैं, दो आप पढ़ोगे पार्ट। एक क्या पढ़ोगे, एंटीरियर लोब पढ़ोगे पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है, और दूसरा क्या पढ़ोगे, पोस्टीरियर लोब पढ़ोगे, ठीक है। दो ही लोब होंगे ना, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब। जो एंटीरियर लोब होता है इसकी ओरिजिन कैसी होती है, एंडोडर्मल होती है। कैसी होती है, एंडोडर्मल होती है। और जो पोस्टीरियर लोब होता है इसकी ओरिजिन कैसी होती है, एक्टोडर्मल होती है। तो हो गया ना इसकी ओरिजिन, एक्टो एंडोडर्मल ओरिजिन होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं जिसकी ओरिजिन कैसी होती है, एक्टो मेजोडर्मल होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, कुछ ऐसे ग्लैंड है जिसकी ओरिजिन कैसी होगी, एक्टो मेजोडर्मल होगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टो मेजोडर्मल ग्लैंड बोलेंगे, ठीक है। अब ऐसे कौन से ग्लैंड है, फॉर एग्जांपल आपसे बात किया जाए एड्रिनल ग्लैंड, जो एड्रिनल ग्लैंड है इसकी ओरिजिन कैसी होती है, एक्टो मेजोडर्मल होती है। जैसे फॉर बात किया जाए जो एड्रिनल ग्लैंड में अगर हम बात करें, तो जो एड्रिनल मेडुला होता है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड में अगर हम बात करें, फर्स्ट ए जो एड्रिनल मेडुला होता है, और दूसरा क्या होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, दो पार्ट होते हैं ना। जो एड्रिनल मेडुला होता है इसकी ओरिजिन कैसी होती है, एक्टोडर्मल होती है। कैसी होती है, एक्टोडर्मल होती है। और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है इसकी ओरिजिन कैसी होती है, मेजोडर्मल होती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसकी ओरिजिन दो से होती है, एक्टो एंड मेजोडर्मल, और एक तो मैंने बताया ही एंडो और एक्टोडर्मल, जिसमें आपने पिट्यूटरी ग्लैंड का पढ़ा अभी। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स की, यानी हार्मोन्स का केमिकल नेचर कैसा होता है, ठीक है। तो हार्मोन्स के अगर केमिकल नेचर की बात करें कि हार्मोन्स का केमिकल नेचर कैसा होगा, ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स की केमिकल नेचर कैसा होता है, तो अगर हार्मोन्स के हम केमिकल नेचर की बात करें, ठीक है, तो कई टाइप्स के हम हार्मोन्स देखने को मिलेंगे, अमाइन हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स, प्रोटेनियस एंड पेप्टाइड हार्मोन्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस की बात करेंगे, फर्स्ट हम बात करेंगे अमाइन हार्मोन्स की। तो अमाइन हार्मोन्स क्या होते हैं, अमाइन हार्मोन्स डिराइव्ड कहाँ से होंगे, डिराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन अमाइनो एसिड। कहाँ से डिराइव्ड होते हैं, टायरोसिन अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अमाइनो एसिड, ठीक है, एंड हैव अमाइनो ग्रुप। तो ऐसे अमाइनो एसिड को, ऐसे आप हार्मोन्स को क्या बोलेंगे, अमाइन हार्मोन्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आपसे बात किया जाए कौन कौन से हार्मोन्स अमाइन हार्मोन्स में आएंगे, जैसे आप बोलते हो थायरॉक्सिन, ठीक है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है वो कहाँ से रिलीज होगा, थायरॉक्सिन ऑफ थायराइड हार्मोन्स,
कैसा होगा आपका, अमाइन हार्मोन्स होगा। नेक्स्ट बात करें जो एपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन की बात करो या एड्रेलिन की बात करो, ठीक है। एंड दूसरा आप बात करें, एंड नॉर एपिनेफ्रिन, नॉन एड्रेलिन। ठीक है, एक ऐसे होते हैं आपके अमाइन हार्मोन्स। अब ये दोनों हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं, कहाँ से रिलीज होंगे, एड्रिनल मेडुला से। अभी जब हम अलग अलग ग्लैंड पढ़ेंगे तो सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हार्मोन्स वेरे का, तो हमें पता होना चाहिए कितने टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं। तो जो थायरॉक्सिन एंड थायरॉक्सिन हार्मोन से जो कहाँ से रिलीज होता है, थायराइड, ठीक है, ग्लैंड से। और दूसरा आपने बोला एपिनेफ्रिन है या नॉन एपिनेफ्रिन है, ठीक है, जो कहाँ से रिलीज होता है, एड्रिनल मेडुला से। कैसे है आपके अमाइन हार्मोन से, ठीक है। सेकंड की बात करें, सेकंड जो हार्मोन्स होता है, सेकंड क्या होता है आपका, स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है। क्या होता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स। अब हम स्टेरॉइड हार्मोन्स की बात करें, स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन होंगे, तो स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं, ये फैट सोल्यूबल हार्मोन्स होते हैं, और उनमें क्या होता है, स्टेरॉल ग्रुप होता है, ठीक है। क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल हार्मोन्स होंगे, और इनमें क्या प्रिंट होगा, एंड हैव स्टेरॉल ग्रुप, ठीक। जैसे आप बात करो कि ये डिराइव्ड कहाँ से होंगे, फिर ये डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल से क्या होते हैं, डिराइव्ड होते हैं, ठीक है। चलिए, कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे स्टेरॉइड हार्मोन्स के, जैसे आप बोलते हो हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, जो हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल बात की जाए एड्रिनल कॉर्टेक्स में कौन कौन से हार्मोन्स आएंगे, जैसे आपसे बात की जाए कॉर्टिसोल, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में अभी, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, नेक्स्ट बात किया जाए जो कॉर्टिसोन है, नेक्स्ट आपसे बात किया जाए जो कॉर्टिस्टेरोन है, ठीक है। ये सारे क्या है आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं और कैसे होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए जो हार्मोन्स होते हैं टेस्टिस के, ठीक है, जो हार्मोन्स किसके होते हैं, हार्मोन्स ऑफ टेस्टिस, ठीक है। जैसे आपसे बात की जाए टेस्टिस में कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होंगे, टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है। नेक्स्ट आपसे बात किया जाए जो एंड्रोस्टेरोन है, ठीक है। क्या होते हैं आपके टेस्टिस के हार्मोन्स होते हैं, कैसे होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। जैसे आपसे नेक्स्ट बात किया जाए जो हार्मोन्स होते हैं ओवरी के, जो ओवरी के हार्मोन्स हैं, जैसे आपसे बात की जाए ओवरी में कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो ओवरी के अगर हार्मोन्स की बात करें, जैसे आप बोलते हो एस्ट्रोजन, नेक्स्ट आपसे बात किया जाए प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे क्या होते हैं आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं,
ठीक है। चलो नेक्स्ट तीसरा क्या है, प्रोटीनियस एंड पेप्टाइड हार्मोन्स है। कैसे फॉर्म होते हैं, 3 to 200 अमाइनो एसिड से मिलकर फॉर्म होते हैं। लिंक किसके थ्रू होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। वाटर सॉल्युबल होते हैं हार्मोन्स। ठीक है, एग्जांपल की बात करो, जैसे आप बात करते हो प्रोटीनियस हार्मोन्स। ठीक है, तो अगर हम प्रोटीनियस हार्मोन्स की एग्जांपल की बात करें, तो जैसे आप बात करो, एग्जांपल है आपका STH, ठीक है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। नेक्स्ट है आपका FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है, प्रोटीनियस हार्मोन्स है। ठीक है, और अगर आप बात किया जाए, ठीक है, जो LH एंड FSH है क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। यहाँ पे याद कर सकते हो, LH एंड FSH क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन से क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं इसको। लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स की बात करें, ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या होंगे। फॉर एग्जांपल आपसे बात की जाए, इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करो आप ACTH है। ठीक है, या आप बात करो जो पैरा हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो सारे किस में आएंगे, आपके लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स में। नेक्स्ट आपसे बात किया जाए, शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स कौन है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे बात किया जाए, जैसे आप बोलते हो ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट आपसे बात किया जाए ADH डायरेटिक जो हार्मोन्स है, और आपका MSH मतलब मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है, ये सब क्या है, आपके शॉर्ट जो आपके पेप्टाइड हार्मोन्स है। तो ये था आपका टाइप ऑफ हार्मोन्स, किसके बेसिस पे, केमिकल नेचर के बेसिस पे।